इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की लाहौर, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में तबादलों की मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार की पेशावर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। तीनों जजेस के तबादले की मंजूरी कसरत राय से दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरू के तबादले की सिफारिशात वापस ले लीं। एलामिया के मुताबिक जज के तबादले के नतीजे में पैदा होने वाली किसी भी आसामी को सिर्फ ट्रांसफ़र के जरिए ही पुर किया जाएगा। जजेस के तबादले से खाली आसामी को किसी भी तरह से इब्तदाई तकर्रुरी के लिए खाली जगह नहीं समझा जाएगा। इजलास में PTI के बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी शिरकत की। जजेस ट्रांसफर से मुतालिक इजलास से कबल जस्टिस बाबर सत्तार का खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन ट्रांसफर मामले को ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में इस्तदा की कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने ट्रांसफर जजेस से मुतालिक इजलास बुलाने की मुखालफत की थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की जानिब से 5 अरकान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया। जज की मर्जी के बगैर तबादला अदलिया पर कतगन है, फैसला वापस लिया जाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि 50 साल में हाई कोर्ट जज की मर्जी के बगैर इसका तबादला नहीं हुआ। ये अदलिया पर कंट्रोल को जाहिर करता है। 4 साल में इदारों की साख्त बहुत मुतासर हो चुकी। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। तबादले की समरी वापस ली जाए, जजेस को आज़ादी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने दिया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जजेस के ट्रांसफ़र की ठोस वजूहात होनी चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त में दुरुस्त मुतालबा किया है। PTI जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ के साथ है। बगैर ठोस वजह के जजेस का तबादला नहीं होना चाहिए। हालिया आईनी तरमीम के PTI के दोनों मेंबरान जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट करते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को 18 मई को ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने की हिदायत। PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस के अदम तैनाती पर तलबी की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म आकर बताएं ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी काबीना भी पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के रुकन तैनात हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादातर बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। रात को उन्हें सैल्यूट याद आते हैं जो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में लग जाता है। बानी PTI तिब्बी तौर पर बिल्कुल फिट करार। बानी PTI का गुज़श्ता रोज़ पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। आंखों के हवाले से चेकअप किया गया। मामूल के तिब्बी मुआयने के बाद सिक्योरिटी हिसार में सुबह वापस अडियाला जेल मुंतकिल। पिम्स अस्पताल के मुताबिक बानी को आंखों के फॉलोअप इलाज से मुतालिक चौथे इंजेक्शन के लिए लाया गया था। तरीक़ाकार के मुताबिक माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी की गई जिसमें बेहतरी जाहिर हुई। ऑपरेशन थिएटर में तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया गया। सर्जन्स ने माइक्रोस्कोप के साथ इंजेक्शन की चौथी खुराक दी। बानी PTI इंजेक्शन से पहले और बाद में मुस्तहकम रहे। मजीद देखभाल और फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज किया गया। सेहत से मुतालिक रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को इरसाल कर दी गई। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल की कामयाब मशक। ISPR के मुताबिक मजीद जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से मिसाइल लैस हैं। मशक का मकसद मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की तौसीक और बेहतर दुरुस्ती निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेना है। कामयाब मशक से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा हुआ। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और सीनियर अस्करी हुकाम ने मशक का मुआहिदा किया। फतह सीरीज की कामयाब मशक पर फौरन का इत्मीनान का इजहार। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कामयाब मशक पर मुबारकबाद। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फिदनाल ख्वारिश के बिला इश्तियाल जारहियत। ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत पाक फौज का जारहियत पर भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की रशान, अलमरजा, निधि पोस्ट, गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया।
सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफाई वतन के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ तमाम मुक़र्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिश और रवाबित बारे आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। ईरान अमरीका सालसी में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते और दुनिया में अमन के फ़रोग के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की क्रिस्टोफर फेलिक्सन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आइंदा भी करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। पाकिस्तान के जरिए भेजी गई नई तजावीज़ पर गौर। ईरान ने इब्तदाई तौर पर जंगबंदी और बाद में मुस्तकिल सीज़ फायर की यकीन दहानी कराई। याबना हरमुज़ को खोलने को अमरीकी पाबंदियों के खात्मे से मशरूत कर दिया। ईरानी मौक़िफ़ है कि ये शराइत पूरी हो जाएं तो जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत हो सकती है। अमरीका को पुरअमन मकासद के तहत यूरेनियम अफसूदगी का हक़ तस्लीम करना होगा। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि ईरान के एटमी हथियारों की ख्वाहिश ख़त्म करने तक मुज़ाकरात बेमानी हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेंगे जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। मज़ीद मालूमात अमरीकी सदर खुद फराहम करेंगे। मैं ईरानी तजवीज़ की हिमायत या मुखालिफत में कोई राय देने की पोजीशन में नहीं। ट्रंप के नज़दीक सबसे मुकद्दम अमरीका और उसके अवाम की सलामती है। अमरीका ईरान की जानिब से भेजी गई नई तजावीज़ पर नाखुश। बरतानवी मीडिया ने अमरीकी अहदेदार के हवाले से बताया, ट्रंप ईरानी तजावीज़ से मुतमईन नहीं। इनमें जौहरी प्रोग्राम के मुस्तकबिल से अवामी मुत्तालिक कोई ठोस मौक़िफ़ शामिल नहीं। अमरीकी क़यादत में इस चीज़ पर तशवीश पाई जाती है। एक और साबिक अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ईरान की जंग खत्म करने की तजवीज़ कबूल कर सकते हैं। अब हमास की बहाली को तरजीह दी जा रही है। जौहरी मामला हल करना मुश्किल होगा। ईरान के साथ तनाज़ा एक नई सरजंग की शक्ल इख्तियार कर चुका। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप इस वक्त एक मुश्किल फैसले में फंसे हुए हैं। ईरान पर दोबारा हमला करना या पाबंदियों में मजीद सख्ती करना, ये दो ऑप्शंस हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों में इख्तिलाफ पाया जाता है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक कुछ मुशीर नाकाबंदी और पाबंदियों को जारी रखने के हक में हैं, जबकि सख्त गिर हल्के सदर ट्रंप पर दोबारा फौजी कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। सदर ट्रंप जौहरी तवानाई के मामले पर पेशरफ्त तक नाकाबंदी खत्म करने को तैयार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतालिक बातचीत। अब्बास अराग़ची का सिफारतकारी के लिए रूस की हिमायत का खैर मकदम। कहा, हालिया वाक़यात ने रूस के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की गहराई और मजबूती को वाज़ेह कर दिया। रूस के साथ आला तरीन सतह पर राब्ता कायम करने पर खुश हैं। अमरीका ने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सामने डट कर खड़े हैं। वाशिंगटन अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने क्रेमलिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जंग ने दिखाया कि ईरान के रूस जैसे अजीम दोस्त और इत्तेहादी हैं। रूस की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद सदर पुतिन ने कहा कि रूस तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का क़याम चाहते हैं। हर सूरत मुज़ाकरात की जारी रहने और जंगबंदी के तसलसल का खैर मकदम करेंगे। किसी भी सूरत जंगी कार्रवाइयों की तरफ नहीं लौटना चाहिए। ये ना ईरान और अमेरिका के मफाद में है, ना ही आलमी मईशत के लिए सूदमंद। कोशिश करेंगे कि ऐसा यकीनी अमन हो कि जिसमें दोबारा लड़ाई की तरफ वापसी ना हो। किसी भी तजवीज़ से पहले हमें तमाम पहलुओं पर काम करना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक से अलग होने का ऐलान कर दिया। नई हिकमत अमली अपनाने का ऐलान। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने अगले माह ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का फैसला किया है। इस पेशरफ्त के बाद आलमी खाम तेल की कीमतों, ओपेक के अंदर ताकत के तवाज़ुन और खास तौर पर सऊदी अरब के साथ तेल पॉलिसी रवाबित पर असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अमारात इस इकदाम के जरिए तेल पैदावार पर ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल करना चाहता है। उधर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली इजलास।
खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आबनाए हुर्मुज़ मुआशी तर्ज का जौहरी हथियार है। ईरान इस हथियार को दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो फख्र से दावा करते हैं कि दुनिया की 20 से 25% तवानाई को ये कमाल बना सकते हैं। अगर इन्हें जौहरी हथियार मिले तो पूरे खित्ते को ये कमाल बना लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है कि इस तनाज़े के बाद दुनिया की ईरान से लाहक खतरे का अंदाज़ा हो गया होगा। ईरान दुनिया के साथ जौहरी हथियार से वही करेगा जो तेल के जरिए कर रहा है। ईरान इस सूरत हाल से निकलने के बारे में संजीदा है जिसमें वो फंसा हुआ है। ईरान के पास मिसाइल आधे रह गए, कोई फैक्ट्री नहीं, बहरिया भी ख़त्म हो चुकी है। यकीनी बनाएंगे कि जो शरअंगेज़ी कर रहे हैं उनको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। क़यादम TTP BLA मुसलसल अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और काबिल तस्दीक कार्रवाई नागज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा इजलास के मौके पर दो टोक मौक़िफ़ कहा, अमन के लिए इल्ज़ाम तराशी और नफरत अंगेज सियासत तर्क करना होगी। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एतमाद साजी और ताउन जरूरी है। इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान का किरदार नाकाबिल फरामोश है। ख्वाजा आसिफ की बिश्केक में चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़राए दिफा और ईरान के नायब वज़ीर दिफा से मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी पार्लियामान की मुज़ाकरातकार के तौर पर बाकर कालिबाफ की हिमायत। पार्लियामेंट में अक्सरियत ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में किरदार पर बाकर कालिबाफ को सराहा। 285 में से 261 अरकान ने तहरीक पर दस्तखत किए। ईरान ने सियासी और समाजी कारकुनों को खबरदार कर दिया, कहा कि अफवाहों और नामुकम्मल मालूमात पर मबनी क़यास आराइयों और तज्ज़ियों से गुरेज किया जाए। ईरान के दुश्मनों की जानिब से मुनज़्ज़म फ़िक्री जंग को हवा न दी जाए। अमरीका और इसराइल कोशिश कर रहे हैं कि ईरानी अवाम मुज़ाकराती टीम के हवाले से बदएतमादी का शिकार हो जाएं। शायकीन क्रिकेट की दुआएं रंग ले आईं। PSL के प्ले ऑफ मुकाबलों का तमाशाइयों के साथ आगाज। मुख्तलिफ शहरों में टिकट्स की खरीदो फरोख्त जारी। क्वालिफायर मैचों के लिए मुख्तस करदा कोरियर ब्रांचेस के बाहर रश रहा। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि क्रिकेट देखने का मज़ा स्टेडियम में ही आता है। बराह रास्त मैच देखेंगे, अपनी पसंदीदा टीमों की सपोर्ट भी करेंगे। शायकीन की टिकट्स न मिलने की भी शिकायत। वेबसाइट पर पहले मैच के लिए ऑनलाइन टिकट भी दस्तयाब नहीं। PSL के पहले प्लेऑफ का मैदान आज शाम 7 बजे कराची में सजेगा। क्वालिफायर 1 में पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। लीग लीडर ज़ल्मी ने 10 में से 8 मैचेस जीतकर 17 पॉइंट्स हासिल किए। चौथा फाइनल खेलने के लिए पुरज़म। 3 बार के चैंपियन यूनाइटेड ने 13 पॉइंट्स लेकर दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया। अब तक 28 बाहमी टाकरों में दोनों टीमें हमपल्ला। ज़ल्मी और यूनाइटेड ने 13 मैचेस जीते, 2 बेनतीजा रहे। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। ये पाकिस्तान से बरामदात की सबसे बड़ी मंडी है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इनेकाद को सराहते हैं। वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के तिजारती वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है ये फोरम तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात में इजाफे का बाइस होगा। हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। तेल की कीमतों में इजाफे समेत इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम का अज़्म दोहराया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की मेज़बानी को सराहा। कहा कि तवानाई, मवासलात, IT और दीगर शोबों में ताउन के कवी इम्कानात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी रहनुमा माओ ज़ेतुंग के हवाई शहर का दौरा। स्टेट स्क्वायर में चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के मुजस्समे पर फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज क़ीदत पेश। चीन की तारीखी तब्दीली में चेयरमैन माओ के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। सदर ने चीन की जदोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में चेयरमैन माओ की खिदमात को सराहा। कहा, ऐसे मकामात का तहफ़्फ़ुज़ जदीद चीन की तश्कील में किरदार अदा करने वाले अवाम को समझने में मदद फराहम करता है।
पंजाब को सयाहत का गढ़ बनाएंगे। पाकिस्तान में सयाहत के वसी मौके मौजूद हैं। पंजाब का टूरिज्म सिर्फ बजट लेने के लिए नहीं, काम करने के लिए है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि वज़ीर आला पंजाब इसमें ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रही हैं। आइंदा बरसों में सयाहत मईशत की बहाली का मजबूत जरिया बन जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से आसियान ममालिक के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को वाघा बॉर्डर और शालीमार बाग का दौरा कराया गया। सकाफती शोबे में आपस में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब का कल्चर और रवायात बहुत खूबसूरत हैं। मरियम नवाज पंजाब की तहजीब को दोबारा परवान चढ़ाने में मसरूफ़ हैं। आसियान वफ़द ने मेहमान नवाजी पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप के कत्ल की कोशिश के इल्जाम में मुश्तबा शख्स पर फर्द जुर्म आयद आतिशी असलहे के इस्तेमाल और जुर्म करने के इरादे से असलहा स्मगलिंग के इल्जाम आयद किए गए कोल थॉमस को अमरीकी अदालत के सामने पेश किया गया। जज ने इस्तफसार किया, वो अपने इल्जाम से मुताल्लिक जानते हैं। कोल थॉमस ने इल्जाम से मुताल्लिक आगाही का इजहार किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम के पास 12 गेज की शॉटगन, 3 चाकू और दीगर हथियार थे। मुलजिम को हिरासत में रखने का हुक्म दिया जाए क्योंकि इस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। अमरीकी कानून के तहत दहशतगर्दी के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा हो सकती है।